निकोला पुसीन 17वीं सेंचुरी के एक फ्रेंच पेंटर थे जिनको क्लासिकल बरोक स्टाइल के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का ड्रेमंडरातर हिस्सा रोम में बिताया, जहां वो एंशिएंट रोमन आर्ट और कल्चर से बहुत प्रभावित हुए। पुसीन के पेंटिंग्स उनकी ड्रामेटिक कंपोजिशन, मिथोलॉजिकल और बिब्लिकल सब्जेक्टों और लाइट और शैडो के शॉर्टनेस ऑल के यूज के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम निकोला पुसीन के 10 सबसे फेमस पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, उनके पीछे के मीनिंग और सिंबलिज्म को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे उन्होंने आर्ट हिस्ट्री पर अपनी एक अलग पहचान बनोटाई। हमारी जर्नी शुरू होती है पुसीन की एक मिस्ट्रीमय पेंटिंग ईट इन आर्केडिया ईगो से। इस पेंटिंग में हम 4 चरवाहों को एक पुराने मकबरे के सामने सीते हैं। मकबरे पर लिखी हुई लैटिन लाइन ईट इन आर्केडिया ईगो, जिसका मतलब है मैं भी आर्केडिया में हूं, जीवन के कम समय के बारे में बताती है। यह दर्शकों को जीवन और मृत्यु, सुंदरता और खराबी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये चरवाहे मौत के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंटों में खुशी ढूंढ रहे हैं? ये सवाल पुसीन की कला का शॉर्ट मिसाल है, जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। अब हम चलते हैं पुसीन की एक और मास्टरपीस, द क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी की तरफ, जो बाइबल की एक फेमस घटना को दिखाता है। इस बड़े से कैनवस पर हम सीते हैं कि मिस्र की सेना से बचकर भाग रहे इस्राएली मिरेकल सिक फॉर्म से 2 हिस्सों में बंटे हुए लाल सागर को पार कर रहे हैं। पुसीन ने इस अद्भुत घटना को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है, जो समुद्र के विशाल आकार और ताकत को दिखाता है और साथ ही भाग रहे पीपलों की बेबसी को भी। आसमान में बादलों के बीच हम ईश्वर की शक्ति का एक फॉर्म सीते हैं, जो इसराइलियों को आजादी की तरफ ले जा रहा है। ये पेंटिंग न सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, बल्कि ह्यूमैनी स्पिरिटों की कहानी भी है। पुसीन के पेंटिंग करने का तरीका और ड्रामेटिक कंपोजिशन हमें उस समय में वापस ले जाते हैं। द क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी के ड्रामा से हम अब पुसीन की होली फैमिली की शांति और सुकून में प्रवेश करते हैं। यह पेंटिंग वर्जिन मेरी, सेंट जोसेफ और छोटे यीशु को एक शांत पल में दिखाती है। पुसीन ने पवित्र परिवार को प्यार और स्नेह से भरा हुआ दिखाया है, जो उनके बीच के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। मेरी की नजर अपने बच्चे यीशु पर प्यार से टिकी हुई है, जबकि जोसेफ उनकी रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंटिंग में लाइट और शैडो का यूज बहुत ही शानदार है, जो आकृतियों को सॉफ्टी से रोशन करता है और एक शांत माहौल बनौता है। यह पेंटिंग हमें याद हटाती है कि होलिता हमेशा चमत्कार में नहीं होती, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंटों में भी मिल सकती है। चैप्टर 4, द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट। हमारी यात्रा अब हमें द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट तक ले जाती है, जो कंपोजिशनात्मकता की प्रक्रिया के बारे में पुसीन के विचारों को दिखाती है। कैनवस के बीच में एक कवि प्रेरणा की तलाश में बैठा हुआ है, उसका चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ। उसके आसपास क्यूपिड सहित देवी देवता, कला और प्रेरणा के फॉर्म मौजूद हैं। पुसीन ने कवि और देवी गॉडों के बीच के रिश्ते को बखूबी दर्शाया है, जो कंपोजिशनात्मकता को बढ़ावा देने में प्रेरणा और कल्पना की अहमियत दिखाता है। प्रकाश और छाया का उपयोग चमकीले कलर्सों के साथ एक मिस्ट्रीमय माहौल बनौता है। द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट सभी आर्टकारों, लेखकों और कंपोजिशनात्मक पीपल के लिए प्रेरणा का काम करता है। चैप्टर 5, ब्लाइंड ओरायन सर्चिंग फॉर द राइजिंग सन। द इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट की कंपोजिशनात्मक ऊर्जा से हम अब पुसीन के ब्लाइंड ओरियन सर्चिंग फॉर द राइजिंग सन के दिल को छू लेने वाले दृश्य में चलते हैं। इस पेंटिंग में हम शिकारी ओरियन को सीते हैं, जो अपने विथी कैडमस द्वारा निर्देशित है, जो सूर्य की लाइफ दायनी किरणों की तलाश में एक विशाल जगह पर चल रहा है। ओरियन का अंधापन ईर्ष्यालु गॉडों द्वारा दी गई सजा, इंसान की शॉर्टनेस जोरी और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते समय मार्गदर्शन की जरूरत को दर्शाता है। पुसीन ने विशाल दृश्य को बारीकी से दर्शाया है, जो प्रकृति की सुंदरता और उदासी दोनों को दिखाता है। आसमान में सूर्य का उदय आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन ओरियन का इसे ना देख पाना एक विडंबना पैदा करता है। ब्लाइंड ओरायन सर्चिंग फॉर द राइजिंग सन ह्यूमैनी भावना की ताकत और मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा पर सूटने की क्षमता का प्रमाण है। चैप्टर 6, अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम। ब्लाइंड ओरायन की दर्द भरी सुंदरता से हम अब पुसीन की मास्टरपीस अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम पर पहुंचते हैं, जो जिंदगी और समय का एक सुंदर चित्रण है।
इस अद्भुत सेटिंग में 4 आकृतियां हर एक जिंदगी के एक अलग पड़ाव को दर्शाती है। हैंडों में हाथ डाले एक लयबद्ध नृत्य कर रही है, जबकि पंखों वाला समय ऊपर से देख रहा है। नृत्य की अगुवाई एक युवती कर रही है जो बसंत और नए जीवन का प्रतीक है। उसके बाद एक युवक ग्रीष्मकाल और प्रचुरता का रिप्रेजेंटिंग करता है। उनके पीछे एक महिला शरद ऋतु के कलर्सों में सजी हुई है, जो परिपक्वता और फसल का प्रतीक है, जबकि एक बूढ़ा कन्वेइंग सर्दी और जीवन के अंत का रिप्रेजेंटिंग करता है। समय का चक्र एक निरंतर शक्ति के फॉर्म में नृत्य के गोलाकार ढांचे द्वारा दर्शाया गया है। अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम एक मजबूत रूपक है जो हमें जिंदगी के कम समय और हर पल को महत्वपूर्ण मानने की याद हटाता है। अ डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम की अमर सुंदरता से हम अब पुसीन के अपोलो एंड डैफ्ने के रोमांचक दृश्य में प्रवेश करते हैं, जो प्राचीन ग्रीक कहानियों पर आधारित है। इस पेंटिंग में हम सीते हैं कि देवता अपोलो क्यूपिड के तीर से प्यार में पागल होकर अप्सरा डाफने का पीछा करता है, जो अपने पिता नदी देवता पेनियस से रक्षा की प्रार्थना करती है। जैसे ही अपोलो डाफने के पास पहुंचता है, उसका फॉर्म एक तेज पत्ता के पेड़ में बदलने लगता है। उसकी उंगलियां पत्तों में बदल जाती हैं और उसके बाल शाखाओं में बदल जाते हैं। पुसीन ने परिवर्तन के इस पल को बखूबी दर्शाया है, जो डाफने के डर और आश्चर्य और अपोलो के मिश्रित स्पिरिटों को व्यक्त करता है। अपोलो एंड डैफ्ने प्रेम, खोज और परिवर्तन की ताकत का प्रमाण है। चैप्टर 8 मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स। अपोलो एंड डैफ्ने के पौराणिक क्षेत्र से हम अब पुसीन के मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स के गंभीर विषय पर आते हैं, जो बाइबल की एक दुखद घटना को दर्शाता है। इस पावरशाली और भावुक पेंटिंग में पुसीन ने बेथलहम में मासूम बच्चों की हत्या को दर्शाया है, जहां राजा हेरोद ने अपने सिंहासन के लिए खतरा मानते हुए बेथलहम में 2 साल और उससे कम उम्र के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया था। कैनवस अराजकता और हिंसा से भरा हुआ है, क्योंकि सैनिक बच्चों पर हमला करते हैं जबकि उनके माता पिता उन्हें बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। पुसीन ने इस क्रूरता को स्पष्ट फॉर्म से दिखाया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ह्यूमनी पीड़ा और स्पिरिटों पर ध्यान केंद्रित करके कहानी में गरिमा भी लाई है। मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स इंसान की क्रूरता का एक पेनफुल नाक चित्रण है। चैप्टर 9 ट्रायम्फ ऑफ नेपच्यून एंड एम्फिट्राइट। मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स की सोमरता से हम अब पुसीन के ट्रायम्फ ऑफ नेपच्यून एंड एम्फिट्राइट के जीवंत और जीत के जश्न में प्रवेश करते हैं, जो प्राचीन ग्रीक कहानियों की एक और उत्कृष्ट कृति का जश्न मनाते हैं। इस गतिशील और एनर्जीवान पेंटिंग में हम समुद्र के देवता नेपच्यून और उनकी पत्नी एम्फिट्राइट की जीत की यात्रा को सीते हैं। नेपच्यून अपने त्रिशूल के साथ ऊंचा खड़ा है, अपने रथ पर सवार है जो पावरवर सी घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, जबकि एम्फिट्राइट सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक उसके बगल में बैठी है। पुसीन ने पानी के अंदर की दुनिया को बारीकी और वाइब्रेंटता के साथ दर्शाया है, जिसमें मछली, डॉल्फिन और अन्य सी क्रीचर्स तैर रहे हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। ट्रायम्फ ऑफ नेपच्यून एंड एम्फिट्राइट प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है और प्रेम, खुशी और समुद्र के मिस्ट्रियों का सेलिब्रेशन है। चैप्टर 10 द अनंसिएशन। हमारी यात्रा अब हमें पुसीन की द अनंसिएशन के शांत और आध्यात्मिक स्प्लेंडर के लिए लेकर आती है, जो ईसाई धर्म के सबसे पवित्र क्षणों में से एक का सुंदर चित्रण है। इस पेंटिंग में हम स्वर्गदूत गैब्रियल को, वर्जिन मेरी को ईश्वर के पुत्र के साथ उनकी आसन्न गर्भावस्था की खबर देते हुए सीते हैं। मेरी विनम्रता और आश्चर्य के साथ स्वर्गीय संदेशवाहक को प्राप्त करती है। पुसीन ने इस पवित्र मुलाकात को असाधारण अनुग्रह और कोमलता के साथ चित्रित किया है। रंग मौन है, प्रकाश नरम और ईथर है और कुल मिलाकर इफेक्ट शांति और शांति का है। द एनंसिएशन विश्वास, भक्ति और गौड़ीय रहस्य की शक्ति का प्रमाण है। ऊतरो निकोला पुसीन की अटत्मक यात्रा के साथ हमारी मुलाकात उनकी उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से एक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उनके चित्रों से सजे इस डिजिटल संग्रहालय से हम हैरान और ज्ञानवान होकर निकलते हैं। हर ब्रश स्ट्रोक, हर विवरण, हर रचना पुसीन की प्रतिभा, उनके काम के प्रति समर्पण और इंसान को समझने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उनकी कला कभी पुरानी नहीं होगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और स्पिरित्मक गहराई से मंत्रमुग्ध करती रहेगी। जैसे जैसे हम इस वर्चुअल गैलरी से बाहर निकलते हैं,
आइए हम पुसीन की आर्टात्मक दृष्टि को अपने साथ ले जाएं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता, अर्थ और जुड़ाव पर छूटने के लिए प्रेरित करती रहे।